आज हम लोग बात करने वाले हैं उन थ्योरीज एंड डेफिनेशंस की जिसे हम लोग बचपन से सच मानते आ रहे हैं, पर वो एक्चुअली में गलत है या फिर आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। तुम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े ही होगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है दो सरफेसेस के बीच जो कि मोशन को अपोज करता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। फ्रिक्शन मोशन को नहीं बल्कि स्लिपिंग को अपोज करता है। सो अभी ये आप लोग जो भी पढ़ते आ रहे हो वो आधा सही है एंड आधा गलत है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम स्लिपिंग होगा। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज या रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब कि अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, मोशन कम होगा, एंड अगर फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। मान लिया ये बात। चलो अब मतलब अगर हम लोग फ्रिक्शन को कम करते जाएंगे तो स्पीड बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई बाइक हाईवे पर चला रहा है एंड दूसरा स्नो पर चला रहा है तो दूसरे बाइक का स्पीड ज़्यादा होगा, जो कि गलत है। स्नो पर तो वो शायद बाइक चल भी ना पाए। और अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता है तो मोशन भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब स्पीड घट जाएगा। So real definition is friction is a force between two surfaces which opposes slipping, not motion. हमारे टंग के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेस्ट बड्स होती है। जीभ का पिछला हिस्सा बिटर यानी कड़वा होता है और आगे वाला हिस्सा स्वीट होता है एंड सो ऑन। बट दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली टेस्ट रिसेप्टर्स पूरे जीभ में इक्वली स्प्रेड होते हैं। हालांकि ये सच है कि टेस्ट बड्स कुछ रीजन में ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं एंड बाकी सभी के कंपैरिजन में, बट डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा सेंटर फॉर स्मेल एंड टेस्ट बड्स का लोकेशन इस तरह का नहीं होता है जिस तरह का टंग मैप में दिखाया जाता है। बच्चे में हम लोगों को इस कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रखने के लिए ऐसा पढ़ाया जाता था। तीसरा मिथ है जो कि हम लोगों को स्कूल में वैल्यू एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स में फेल हुए थे इन स्कूल एंड ही वाज अ टेरिबल स्टूडेंट। ये ट्रू नहीं है। आइंस्टाइन एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे एंड उनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग था। और रही मिथ की बात कि वो मैथ्स में फेल हुए थे, तो हुआ ये था कि जब आइंस्टाइन ज़ूरिच पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो वो उसे क्लियर करने में अनसक्सेसफुल थे। रीज़न ये था कि उनको फ्रेंच ज़्यादा नहीं आता था एंड पेपर फ्रेंच में ही था। वो सिर्फ लैंग्वेज पेपर में ही फेल हुए थे, लाइक बॉटनी, जूलॉजी सेक्शंस, पर मैथमेटिक्स में वो पास हो गए थे। फोर्थ मिथ को कुछ लोग आज भी शायद मानते आए होंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही सिर्फ मैन-मेड स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्पेस से भी देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ मैनमेड नहीं है जो कि मून से दिखती हो। मून से केवल ये ब्यूटीफुल स्फीयर जो कि मोस्टली वाइट होते हैं, किसी जगह ब्लू एंड येलो पैचेस और कभी कभी ग्रीन दिखती है वेजिटेशन के वजह से। अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट एलन बीन ने बताया है कि ऐसी कोई भी मैनमेड चीज़ नहीं है जो कि स्पेस से विजिबल हो एट दिस स्केल। और रही बात स्पेस सैटेलाइट एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो यस वहाँ से वो विजिबल होता है, पर उस रेंज में और भी बहुत सारी मैनमेड चीज़ें हैं जो कि विजिबल हो जाती हैं, जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, सम बिग ब्रिजेस एंड इवन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल। फिफ्थ पॉइंट है कि कैमल अपने हम्प, ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है, उसमें पानी को स्टोर करते हैं, पर ये भी ट्रू नहीं है। हम्प सिर्फ फैट को स्टोर करने के लिए होता है, जो कि फूड का एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है जब वो बहुत लंबी दूरी को कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनिमल प्लैनेट, कैमल अपने फैट को एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो खाने के बिना 3 हफ्ते तक ट्रैवल कर सके। पर आप लोगों के मन में अभी भी सवाल होगा कि कैमल बहुत दिनों तक पानी के बिना कैसे रह लेते हैं। तो इसका आंसर उसके हम्प में नहीं, उसके रेड ब्लड सेल्स में होता है। यानी कैमल के रेड ब्लड सेल्स और जानवर
की तरह सर्कुलर डिस्क लाइक शेप नहीं होते हैं, बल्कि वो ओवल शेप के होते हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जो कि वाटर स्टोर करने को पॉसिबल बनाता है। एंड उन्हें बहुत दिनों तक प्यास का एहसास नहीं होता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी उनके ब्लड में होता है। ये मिथ बहुत ही कॉमन है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि ठंड का मौसम हो और जब आप बाहर सिर्फ शर्ट पहन कर जा रहे हो तो मम्मी बोलती है कि जैकेट पहन लेना, नहीं तो ठंड लग जाएगी, और आप बिना कुछ सोचे सच मान लेते हो कि बाहर जाएंगे तो ठंड लग जाएगी, क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने से ठंड लग जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। ये सिर्फ एक मिथ है। कोल्ड लगने की वजह ठंडा मौसम नहीं होता है। एक्चुअली में हमें ठंड या कोल्ड वायरस की वजह से लगती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ठंड में बिना जैकेट या बिना नाक मुंह ढके बाहर निकल सकते हो। वायरस कोल्ड में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, सो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि बाहर निकलने के समय अपने चेहरे और बॉडी को अच्छे से ढकना चाहिए, और इंडोर हो तो हीटर में बैठना चाहिए ताकि वो वायरस का रफ्तार कम हो सके। तो इसका मतलब हम लोग काम सही कर रहे हैं, पर वजह दूसरा बता रहे हैं। सो अगर आपको टॉक्सोपॉलिस का ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।